हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें आपके दो पार्ट्स है। ठीक है जी, इसमें कितने पार्ट्स आपके? दो पार्ट्स है ना। यस, इट हैज़ अ टू पार्ट्स। पहला पार्ट में आपके ए पार्ट में दो पार्ट अलग से दे रखे हैं, फिर बी में एक और है, उसमें भी आपके दो पार्ट्स है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स डैश सच दैट। कह रहे आपको बॉक्स में कुछ इस तरह नंबर दे रखा है, एक बॉक्स में प्रोवाइड द नंबर इन बॉक्स डैश सच दैट दिस ओके। बोल रहे हैं आपसे कि हमें कुछ ऐसा डैश में पुट करना है जिनके मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा ये वाला आंसर आए। कि ये समझ रहे हो आप, मतलब हमें कुछ ऐसा बिठाना है और जो भी हमारा निकलेगा ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उनका जैसे इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ये बन जाए आपका 10। उस तरह यहाँ क्या मल्टीप्लाई करे, मीन्स यहाँ पर आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ये काम आपको करके दिखाना है। तो यहाँ क्या पुट करे, यहाँ क्या पुट करे कि जब इसमें कुछ पुट करे तो यहाँ 10 बन जाए, यहाँ क्या पुट करे कि ये 30 बन जाए। अच्छी चीज़ों को समझो। देखो मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 2 के टेबल में 10 कब आता है बताओ? 2 5 मतलब मैं यहाँ को 5 अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 5 ये 10 बन जाएगा। यस, फिर वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करे, या 3 के टेबल में 30 कब आता है, मतलब 3 से अगर मैंने 30 को डिवाइड करके चेक करा तो 10 है ना। तो मतलब 3 से 10 को मल्टीप्लाई, चीज़ें तो वही है ना। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करी तो मेरी आंसर आ रहा है, लेकिन मुझे ये पार्ट नहीं दे रखा, तो मैं ये पता लगाऊंगी कि 3 के टेबल में 30 कब आता है। 10 आता है ना, तो 3 10 30 है ना जी, समझ आ रहा है। फिर वही काम यहाँ, मुझे यहाँ वाला पार्ट नहीं पता, पर मुझे इतना हिंट दे दिया है कि जो भी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो इतना बन जा रहा है, 10 बन जा रहा है। तो यानी कि इसके टेबल चेक करना कि इसके टेबल में ये पार्ट कब आता है ना। चीज़ें बहुत इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको ये बिल्कुल अनजान नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन होते हैं ऐसे करने के, है ना। तो देखो मेरा ये आ गया 5/10। ठीक है, ये मेरा वैलिड है और ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, इसी मेरा पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं आपको एक बात बताओ, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप पता क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना इस वाले पार्ट को, अपना पता चलेगा। 2 5 10 मतलब 5। तो यहाँ 5 को तो देखना, दोनों को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, तो ये कर लोगे। ठीक है, अब इसी का एक और पार्ट दे रखा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर का ऑब्टेन्ड इन डैश। ऑब्टेन मतलब चीज़ें पाना, हमने जो भी डैश में पाया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, मतलब इसका रिड्यूस करो, लोएस्ट फॉर्म में लाओ। तो सपोज मेरा आया था क्या, 5/10 आया था। अब मैं इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगी, मतलब इसे रिड्यूस करूंगी, लोएस्ट फॉर्म में लाऊंगी। वो काम हम कैसे करेंगे, कटिंग करेंगे। और कटिंग में हमें कैसे आएगा, अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें आता है। ठीक है, तो हेयर इज विच वन इज स्मॉलर, कौन सा नंबर इसमें छोटा है, 5। और 5 के टेबल हमें अगर चेक करना हो तो क्या आना चाहिए वंस में, 0 या 5। तो यहाँ क्या है, 0। दैट इज क्लियर दैट की ये क्लियर है, सॉरी ये क्लियर है कि ये 5 के टेबल में आता है। तो कब आता है, 5 1 5 5 2 10। मतलब मेरी जो डैश में है जो ऑब्टेन किया गया नंबर है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 इज द फाइनल आंसर। चीज़ें समझ आ रहा है, ये चीज़ समझ आया आपको। मैं इतना झमेला नहीं करूँगी तो आप भी इतना झमेला मत करना। आप बस चीज़ों को समझना कि भाई मुझे यहाँ क्या बिठाना है, इस टेबल में कब आता है ऐसा, जो क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला पार्ट आ जाए। फॉर इट आपको क्या चाहिए, टेबल। सपोज हमें टेबल 2 10 3 10 आता है, तो हम क्या करेंगे, 3 11 वाला केस आ गया तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आप इस वाले पार्ट से 2 से 10 को डिवाइड कर देना, या जो भी है 2। सपोज मुझे नहीं पता 22 के बारे में, 2 20, तो क्या कर, 2 1 2, फिर 2 1 2 मतलब 11 है ना। डिवीजन करके आप पता कर लोगे। ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है। एक बार और बताऊँ मैं, देखो सपोज मैंने यहाँ लिखा था, मैंने यहाँ लिखा 4/3 मल्टीप्लाई, यहाँ डैश लगा दिया मैंने यहाँ लिख दिया आपका व्हाट, जल्दी बोलो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 44। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 33। अब मुझे नहीं पता, ये मैंने इजी दे दिया, थोड़ा सा अलग देती हूँ,
मैंने दे दिया 44। अब मुझे नहीं पता 4 का टेबल 44 कब आता है, मुझे तो ये पता 4 10s ऑफ 40 है। मुझे आगे सपोज में टेबल नहीं आता, हम बुद्धू भी तो बन जाते, तो नहीं आता। तो हम इसके से क्या करेंगे, हम 4 से 44 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 4 1 जा 4, फिर 4 जा मतलब 11 जा 4, 11 जा 44। देखो अब बाकी आपको और वेरीफाई करना है तो 11 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 जा 4, आपका वेरीफाई हो गया। चीज़ें समझ रहे हो, वहाँ बहुत इजी था तो मैंने वही काम कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ मुझे टेबल का भी अनजान हो, मुझे टेबल में बस 10 तक ही आता हो, मतलब 5 10 जा 9 10 जा 8 10 जा, इन दैट केस हम ये काम करेंगे, डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ आया। इसी का पार्ट बी भी है, उसके भी 2 पार्ट्स है, वो भी हम कवर के 2 पार्ट्स है। तो पहले क्या बोल रहे, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स डैश, इससे डैश बोलते हैं, बॉक्स बोलते हैं, सच दैट 3/5 इज दिस विथ इक्वल टू इस, मतलब हम यहाँ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 24 बनेगा एंड डिनोमिनेटर में 75। हमें कुछ ऐसा पुट करना है इधर और इधर। ठीक है, अब चीज़ों को समझो। मैंने आपको कहा कि मुझे देख के समझ आ रहा है कि 24 3 के टेबल कब आता है, बताओ, आता है ना कब, 3 8 जा। यहाँ तो मैंने भाई 3 8 जा लिख दिया, इजीली हो गया। अब सवाल उठता है 5 के टेबल 75 कब आता है, मुझे तो 5 10 से 50 पता है, इससे आगे तो मैं नहीं भी पता, कंफ्यूज हो सकती हूँ। तो इस केस में क्या करूँगी, 5 से 75 को डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 7 5 गया 2 एंड 5 नीचे ले आओ, तो 5 5 जा, मतलब 5 कितने जा जी, अब ये पूरा काम हुआ नहीं। ठीक है, 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। अब मतलब मुझे समझ आ गया 5 15 जा 5 15 जा मेरे 75 आ गया। ठीक है, चलो समझ आया। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट नहीं भी करोगे तो फिर आप अच्छे बच्चों की तरह डिवाइड कर लो भी। यहाँ पे 24 को 3 से, तो 3 8 जा 24, चीज़ें वही बन गई। मैंने आपको बताया अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो ऐसे कर लो, अगर डिवाइड करके चेक करोगे तो अच्छी तरह वेरीफाई हो, तो इस तरह आप करके इजीली चेक कर सकते हो। सपोज फिर आपको लगा है कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपने सही करा है कि नहीं, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप इन दोनों को आपस में न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना। अगर आपका आंसर सही है, ये इसके बराबर आ रहा है, मीन्स यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग राइट। ठीक है, चलो फिर इसी का पार्ट 2 भी कर ले हम। चलो फिर करते हैं। पार्ट सेकंड है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स। आपको याद होगा हमारे बॉक्स में आया था 8/15। ठीक है, अब हमसे बोल रहे ये जो बॉक्स में आया था इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, मतलब आपको इसको कटिंग करके रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो लाने की कोशिश करते, क्या हो पाएगा देखते हैं। 8/15। ठीक है, क्या 8 के टेबल 15 आता है, नहीं आता। उसी तरह 2 के टेबल में देखो 8 तो आता है लेकिन 15 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 15 आता है पर 8 आता है, नहीं आता। मतलब कुल मिला के देखो ना, 8 के टेबल 15 आता ही नहीं है ना, और कोई भी ऐसा गुण है जिससे इजीली कट हो जाएगा। तो ये इसका ऑलरेडी क्या रहेगा, 8/15 रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ काम नहीं करना, ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ये ऑलरेडी एक लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, समझ आए चीज़ें। बाकी देखो डिविजिबिलिटी आपको आना चाहिए, आपको आता भी होगा, और अगर नहीं भी आता तो आप जाइए लिंक में, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। रूल्स तो अप्लाई आपको खुद ही करना होगा ना, मैं कराऊंगी, मैं समझा भी दूंगी, मैं 10 बार समझा दूंगी, करना तो आपको अप्लाई आपको करना है। तो यहाँ खुद अप्लाई करो, खुद क्वेश्चन को करो, तभी समझ पाओगे, ड्राइव आपको करना है। ठीक है, सो दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 2.3 के ऑल क्वेश्चंस वी हैव डन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2.4 के स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए क्लास को रेगुलर रखिए, अटेंड करिए, और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर एंड प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू।